हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स विद ऋषि में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 जो कि लाइन्स एंड एंगल्स है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ थ्योरी को हम लोग समझने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो, आपने पढ़ा होगा। देखो, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ठीक। ये एम लाइन है, इस ये एन है, ठीक। ये दोनों क्या है आपस में, एम पैरेलल टू क्या है, एन। इसको क्या करता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन पी है, वो क्या करता है, इसको कट करता है। तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट में, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। फर्स्ट में क्या हुआ, यदि दो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, उसको एक थर्ड लाइन क्या करता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब पूछोगे कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है कौन कौन, तो देखो यहाँ पे ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 7 हो गया, और ये मेरा 8 हो गया। यहाँ पे मुझे 8 एंगल्स दिखा, ठीक। यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, ध्यान से देखना, वो होगा आपका 1 इक्वल टू 5, ठीक। 4 इक्वल टू 8। ऐसे ही ये लाइन के लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड देखो क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का एंगल्स था। अब राइट हैंड साइड का एंगल्स का देखो क्या क्या हो जाएगा, बताओ। 2 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू क्या, 7। समझने में कोई प्रॉब्लम? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गया, 1 5 4 8 2 6 एंड 3 7। ये हमेशा इक्वल होगा जब ये कंडीशन होगा तब, ठीक। अब सेकंड में देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल होगा। देखो, दो लाइन यदि आपस में इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंगल होगा ये होगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा। यही वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होगा, इक्वल होगा। बट यहाँ भी दो लाइन है, देखो ये एम और ये गया, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, तो ये लाइन यहाँ भी जाता है, ये भी गया। इधर भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। क्या बनेगा, देखो, ए इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 होगा। देखो, एंगल 1 और 3, 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2 इक्वल टू 4। ऐसे ही नीचे भी देखो, 5 इक्वल टू 7, 6 इक्वल टू 8। यहां तक समझ में आया? अब देखो, थर्ड में होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक होता है इंटरनली इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक अंदर का एक बाहर का एंगल। अंदर का भी इक्वल होता है। जैसे देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन है ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल है। एक ये ट्रांसवर्स है, इसको कट कर रहा है, ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा।
ठीक, या नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। दोनों केस सही है, ये होगा या ये होगा। कैंची टाइप का बन रहा है, तो देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूछेगा तो देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा आया, ये गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 = 6 होगा, होगा। और एक ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, और एक ऐसा गया है, तो कहीं ना कहीं 3 = 5 होगा। ठीक, तो क्या आ गया मेरा, 4 = 6 एंड 3 = 5। ये आपका क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल, बाहरी एंगल्स भी इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर तो हो गया ना, एक्सटीरियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो 4 और 6 क्या था, इंटीरियर था, 3 और 4 क्या था, इंटीरियर था। अब एक्सटीरियर जो होगा, तो एक्सटीरियर में इसका एक्सटीरियर क्या होगा, यही ना 1, और ये 6 का एक्सटीरियर इधर 7 हो गया, और ये 3 का 2 और 5 का 8, तो 1 = कितना, 7। एंगल 1 = एंगल 7, और 3 के ऊपर का क्या था, 2, एंगल 2 = एंगल 8। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम। अब क्या होता है, द सम ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रांसवर्सल है ना, इसके एक ही साइड, या तो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो इसका इंटीरियर एंगल मतलब 3 और 6 का जो सम होगा, ये क्या होगा, 1 3 और 6 का जो होगा, 6 था ना, 6 था, वो होगा 180। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, क्या होगा, 4 और 5, 4 ये भी 180। इसी को को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, को इंटीरियर, इसका बहुत नाम है। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स का भी सम 180 होता है, उसको को इंटीरियर बोलो या ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के एंगल्स बोलो, इंटीरियर एंगल्स बोलो, उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इतना थ्योरी है। अब हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ध्यान दो। कहता है फिगर 6.1, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है ये पैरेलल लाइन से सी डी, उसके बाद ई एफ, ये तीनों जो है देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ, ये तीनों आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। और उसके बाद एक लाइन है, क्या है, पी क्यू, ये जो पी क्यू है और ये आर एस है, ये भी है।
एक काम करें, इसको थोड़ा सा ना अभी आपको दिखेगा, बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा कर देता हूँ, ऐसे ही PQ को भी बड़ा कर देता हूँ कि तीनों लाइन में दिखे। ठीक, आप दिखे? अब देखो, अब कहता है RQD जो है, RQD जो है ये 25 डिग्री है, CQP जो है, CQP ये 60 डिग्री है। देन QRS मुझे फाइंड आउट करना है, QRS मतलब ये टोटल एंगल्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब एक बात बताओ, PQ, 1 मिनट, PQ पैरेलल टू क्या है आपका, RS ना, RS है, ये RS है, इसी RS को मैंने बढ़ाया है। अब एक बात बताओ, ये QR क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है नहीं है? अरे PQ जो आपका है, PQ पैरेलल टू RS है, इसको मैंने बढ़ा दिया, और ये QR एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप एक बात बताओ, और ये क्या है, 60 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है। तो आपने अभी पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब ये 60 है तो ये भी इसका 60 डिग्री हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से। तो यहाँ से लिख दो, एंगल जो होगा, क्या नाम दूं, BRS इक्वल टू एंगल क्या, इसका नाम क्या था जो 60 डिग्री दिया हुआ है, CQP इक्वल टू 60 डिग्री, कहाँ से, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब देखो, अब मेरा ये 60 आ गया, ठीक। अब मुझे निकालना है क्या, क्या निकालना है, QRS, QRS, तो मतलब ये टोटल एंगल्स निकालना है मुझे। तो अब देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो बनाया था ये हटा देता हूँ। अब मुझे क्या हुआ, ये पता चल गया, ये मेरा 60 डिग्री है, ये समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था। अब एक बात बताओ, ए बी पैरेलल टू सी डी है, एंड आर क्यू क्या है, ट्रांसवर्स है, तो मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। यदि ये 25 है तो ये भी क्या होगा, 25 हो, नहीं होगा। अब देखो, अब मेरा QRA आ गया, बट अब मुझे क्या चाहिए, ARS हो जाए, तो दोनों को सम करके मुझे नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो अब देखो ARS कैसे फाइंड होगा, देखो एक चीज, ARS प्लस एंगल ये जो आया है BRS, ये 180 डिग्री होगा, कहाँ से, लीनियर पेयर से, नहीं होगा, इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। अब ARS प्लस BRS कितना, 60 इक्वल टू 180, यहाँ से ARS कितना आ गया, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। अब मुझे ये टोटल एंगल निकालना है, QRS, QRS मुझे चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्या क्या, QRA प्लस अभी जो आया है आपका ARS। QRA तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 25 आया था मेरा, और ये कितना आया था, 120, दोनों को ऐड कर देंगे तो 145। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आ गया था कितना, 120। अब इस दोनों को ऐड कर दो तो 140 का। समझ में आया कि नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज, देखो आप जानते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं,
मैंने माना ए बी एंड सी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों क्या होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक जो एंगल है वो इक्वल है बाकी दो एंगल्स के सम के। तो मैंने माना कि ए इक्वल टू क्या है एंगल बी प्लस सी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बी प्लस सी को एंगल ए मानूं, क्योंकि ये तो कंडीशन में ही दिया था ना। अब इसको आप यदि सॉल्व करोगे तो 2 एंगल ए इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई 2। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया आपका 90। आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल यदि 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा ए एन, एक मिनट, ए राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल यदि 90 है तो वो क्या हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 and its two interior opposite angles are equal. Each of these angles, देखो ये कंडीशन, ये थ्योरम ही आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कोई भी ट्रायंगल है इसका ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है बी सी टी इसको मान लो, ठीक। तो ये जो एंगल ए सी डी है ये दिया हुआ है आपका एक्सटीरियर एंगल 105। तो इस ये जो होता है ये इक्वल टू होगा सामने के इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट, इसके सम के इक्वल। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये x है तो ये भी x है। तो आप जानते हैं क्या ए सी डी जो होता है एंगल क्या है बी, एक मिनट, बी ए सी प्लस एंगल क्या ए बी सी, ये जानते हैं ना आप। ये x है तो ये x, तो ये 105, तो 105 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 बाई 2, तो ये हो जाएगा 52 होल 1 बाई 2 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का जो होता है वो इक्वल होता है आपके सामने के इंटीरियर एंगल के सम के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 द ट्रायंगल इज। अब देखो, अब इसको बनाने का दो मेथड है। आप या तो एक एक्स मान के बना सकते हो, एक नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। मैं दोनों मेथड से बना के सिखाऊंगा। एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है तो आप कैसे फास्ट बनाओगे वो मेथड बताऊंगा। एक यदि सब्जेक्टिव में ऐसा पूछ देगा तब कैसे बनाओगे, देखो हमको करेंगे रेट एंगल ए जो है वो क्या है, जब ये रेशियो में दिया है ना तो रेशियो क्या होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने माना कि x से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 5x है, ठीक। एंगल बी जो है कितना है 3x है, एंगल सी जो है कितना है 7x है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए बी प्लस एंगल सी 180, अब तीनों को ऐड कर दो तो ये कितना दिया हुआ है 5x ये 3x ये 7x इक्वल टू कितना 180। अब ये कितना होगा 15x इक्वल टू 180, ये x इक्वल टू कितना होगा 180 बाई 15, ये कैंसल आउट होगा, ये 12 आ गया, x आ गया 12। तो अब इसका मतलब a कितना होगा 5x था ना, तो 5 इंटू कितना 12 60, b कितना होगा मेरा 3x, तो 3 इंटू कितना 12 36, ठीक। c कितना था
7x, तो 7 इंटू कितना 12, 84। तो यहाँ पे हमको क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स क्या हैं, 90 से छोटा है। तो ये कैसा ट्रायंगल होता है, आप जानते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल्स 90 से छोटा होता है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब मैंने इसको x मान के बनाया। अब मुझे यदि डायरेक्ट बनाना है तो देखो कैसे बनाओ। ए बी सी मतलब तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में। इसमें 5:3:7 में दिया हुआ है, तो मुझे ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे देखो, ये कितना दिया हुआ है 5, टोटल इस तीनों का सम कितना होगा 15। क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, ए 5 दिया था, टोटल का सम 15 इनटू एंगल्स निकालना है ना, तो कितना होता है 180 होता है। तो डायरेक्ट देखो ये कितना होगा 12, 12 5 जा कितना 62। यदि मुझे बी निकालना है तो क्या करेंगे, 3 दिया हुआ है, टोटल सम 15 इंटू 180। एक्स आप जानते हैं एक्स है, तो क्या होगा एक्स एक्स कैंसिल ही आउट होगा ना, तो हमको क्यों बार बार एक्स को करें। हाँ, तो यहाँ पे 12, तो ये कितना 36। ये सी इक्वल टू कितना 7/15 इक्वल टू 180। इसको करोगे तो कितना 84। देखा आ गया मेरा। अब आपका है कि आप कैसे बनाओ। जब सब्जेक्टिव पेपर हो तो आप तो एक्स मान के ये दिखाना, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मुझे बस आंसर चाहिए ना, तो ये शॉर्टकट मैंने देखा कि तीनों एंगल्स क्या है 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक रेड ट्रायंगल नहीं है, बट हम लोग रेक्टर सपोज कर रहे हैं। ये ए कितना है 130, और ये जो बी और सी है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करो, और ये जहाँ पे मिलता है, ये ओ पॉइंट पे मिलता है, तो इसका एंगल कितना होगा वही फाइंड आउट करना है। तो आप एक बात बताओ, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब 2 से डिवाइड कर दो सब में, तो ये कितना हो जाएगा a/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू 180/2। तो यहाँ पे देखो ए आपका दिया हुआ है कितना 130/2 प्लस एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू ये 90 होगा। होगा कि नहीं, यहाँ तक समझ में आया। तो ये क्या होगा b/2 प्लस एंगल c/2 ये कितना था, इसको डिवाइड करोगे तो ये 65 आएगा इक्वल टू 90। एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इक्वल टू ये कितना होगा 90 माइनस 65, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25। आएगा कि नहीं, ठीक। अब एक बात बताओ, ये बाइसेक्ट कर रहा है ओ बी और ओ सी, एंगल बी और सी को, तो ये जितना होगा वही ये भी उतना ही होगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। होगा कि नहीं। तो एंगल b/2 को हम लोग दोनों आपस में इक्वल ही होगा, तो एंगल b/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओ बी सी लिख सकते हैं, प्लस ओ सी बी को ओ सी बी कहते हैं, एंगल सी को ओ सी बी लिखूं, ये भी 25 डिग्री होगा। अब ऐसे भी आप लिख सकते हो ए बी ओ, और क्या ए सी ओ, ये भी आपका 20, बट वो मुझे लेना नहीं है, मुझे अब ट्रायंगल बी ओ सी में जाना है, इसलिए मैंने ये चीज किया। ठीक, इन ट्रायंगल किस में बी ओ सी में, देखो ओ बी सी
एंगल सम प्रॉपर्टी से ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, अब प्लस में एक एंगल और बनता है क्या, बीओसी। यही तो मुझे बीओसी फाइंड आउट करना था। इक्वल टू कितना, 100 180 डिग्री, जिसमें से BOC प्लस OCB ये कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो BOC आपका कितना आ जाएगा बताओ तो, 180 माइनस 25। होगा कितना होगा बताओ, 180 में से 25 जाएगा तो कितना होगा, 155 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बाइसेक्टर में क्या होगा, ये ओबी जो बाइसेक्ट करता है बी को, तो मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा, जो ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक, ये चीज होता है। तो अब मुझे बाइसेक्टर में आप ये भी लिख सकते थे ए बी ओ प्लस ए सी ओ इक्वल टू 25, बट वो तो मुझे जाना ही नहीं था, तो इसलिए मैंने लिख दिया नीचे ये बी ओ सी ट्रायंगल में जाना था, तो इसलिए मैंने बी ओ बी सी और ओ सी बी और प्लस बी ओ सी इक्वल टू 180, और ये दिया ही है 25, तो उससे मैंने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये तो आप जानते हैं लीनियर पीरियड से ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो इसका मतलब देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 40 प्लस इस दोनों का सम कितना होगा, 7x इक्वल टू 180, कहाँ से, लीनियर पीरियड से। तो ये 7x इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 40, तो 180 माइनस 40 कितना होगा, 140। x इक्वल टू कितना होगा, 140/7, x इक्वल टू 20 होगा। x ही पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या दिया हुआ है, ओपी जो है, ये जो है ओपी, ये पैरेलल टू क्या है, आर एस है, ये और ये, और ओपी क्यू जो है 110 है, क्यू आर एस जो है 130 है, मुझे पी क्यू आर ये फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दो एक बात, आर एस हम लोग पैरेलल टू क्यू टी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसमें से आर क्यू क्या है मेरा, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मैंने क्या बताया था कि इसका कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब देखो, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल जो होगा आर क्यू टी, ये 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, या ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और मैंने ड्रॉ क्या ड्रॉ आर एस पैरेलल टू किस, क्यू टी। ठीक, या क्यू टी पैरेलल टू आर एस लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्यू आर एस कितना दिया हुआ है, 130 प्लस एंगल आर क्यू टी इक्वल टू 180, तो एंगल आर क्यू टी जो हो जाएगा 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपका 50 आ गया। ठीक, अब एक बात बताओ, आप ये जानते हैं ओपी जो है पैरेलल टू आर एस है, ये आपका गिवन दिया हुआ है, और ये मैंने ड्रॉ किया है। हम्म, तो 1 और 2 से देखो,
ओपी पैरेलल टू आर एस है, आर एस पैरेलल टू क्यू टी है, तो ओपी पैरेलल टू क्यू टी हो जाएगा, ओपी पैरेलल टू क्यू टी हो जाएगा। ठीक, अब जिसमें पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इसका देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, सम नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा ना, सम नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसमें पी क्यू जो आपका ट्रांसवर्सल है, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा इक्वल होगा, तो मतलब क्यू पी ओ जो होगा या ओ पी क्यू जो होगा इक्वल टू होगा पी क्यू टी का। ठीक, क्यू ओ पी कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। अब पी क्यू टी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये दो एंगल्स है यहाँ पे, पी क्यू आर प्लस में ये क्या, आर क्यू टी, आर क्यू टी, यहाँ पे पी क्यू आर मुझे चाहिए, यही चाहिए ना, और यहाँ से आर क्यू टी तो यहाँ से मुझे फाइंड आउट किया ही हो, थर्ड इक्वेशन इसको मान लो, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 50, तो आप इसको सॉल्व कर दो, पी क्यू आर जो हो जाएगा मेरा 110 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 62। इतना करने की जरूरत ही नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक, अब देखो आप शॉर्टकट कैसे बनाओगे, इतना लिखना तो है नहीं, मुझे लिखना था क्योंकि मुझे समझाना था। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे देख के बनाओगे वो देखो, वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे एक हम लोग क्या करेंगे, क्यूटी ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये फिगर दिया होगा पेपर में, क्यूटी ड्रॉ किया। अब आप जानते हैं ये ट्रांसवर्सल का कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 50 हो गया। अब ये ओ पी पैरेलल टू क्यू टी भी होगा, होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, 110 है, और ये जो पी क्यू टी पूरा बना है इसको भी 110 होना पड़ेगा, जिसमें से ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख के भी आप बना सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज। अब जैसे बनाना बनाओ, शॉर्टकट मेथड मैंने बताया था, ए बी सी, ये 2 है, 2:4:3 में दिया हुआ है, एंगल ए चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, ये ए कितना दिया है 2, उसका सम से डिवाइड करो, मतलब 2 4 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इनटू में कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बी यदि मुझे चाहिए तो क्या होगा, 4/9 इंटू 180, इसको करोगे तो ये कितना होगा 80। ये सी मुझे फाइंड आउट करना है, तो 3 बाय सम तो 9 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब इसमें क्या पूछा है सबसे छोटा, तो 40 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, शॉर्टकट मेथड ऐसा है। नहीं आप एक्स से बनाओगे तो गेट ए जो हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ, ये 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। x से हमको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये रेशियो में है तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, तो कुछ ना कुछ उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो एंगल्स आएगा मेरा। तो ये तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, तो ये कितना दिया हुआ है 2x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू, सेम ही आएगा, मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना 180/9, तो ये आ गया 20, आ गया कि नहीं। अब a चाहिए, तो a कितना है 2x, तो 2 इंटू 20 कितना 40, b चाहिए तो b कितना 4x, तो 4 इंटू 20 कितना 80, सी चाहिए तो क्या होगा 3x, 3 इंटू 20 मतलब
60। अब इसमें से सबसे छोटा एंगल 40। तो बच्चों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ने क्लास 9th के चैप्टर नंबर जो 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया। फिर भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने एक और नई वीडियो।